सपा ने प्रदर्शन कर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सपा के विधायकों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। गलत तरीके से वोटरों का नाम काटने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के तहत सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी सपा नेता ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने एसआईआर के तहत गलत तरीके से वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी शामिल रहे और इन नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मामले को लेकर डीएम ने पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा निर्देश के मुताबिक संचालित होने का दावा किया है। गाजीपुर से बुंदेलखंड हलचल के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। आरोप नहीं है, वो सत्य है। जनपद के कई बूथों से फॉर्म 7 पकड़ा गया है। हजारों की संख्या में फॉर्म हम लोगों के पास आ गया है और बीएलओ के पास कितना पहुंचा होगा वो आप जाने। पत्रकार भी एक स्पष्ट दर्पण है, उसको आप समझे कितना पहुंच। लेकिन हम लोगों के यहाँ हजारों फॉर्म 7, जो आदमी जिंदा है, काम कर रहा है, अपने घर में है, जिले में है, उसका भी नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। तो कटवाने के लिए लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? अरे फॉर्म भर लेंगे, बीएलओ से दस्तखत करवा कर ला कर यहाँ जमा करके नाम कटवा देंगे। नहीं तो जो शिकायत करता है कोई नहीं, डीएम साहब से मुझे पूरा उम्मीद है। डीएम साहब ने उसके नियम और नियमावली को बताया है कि इस तरह नहीं कट पाएगा, कटेगा तो उसका नियम यह है। तो हम लोग अस्वस्थ हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से हम एकदम लैस है। यदि कोई काटेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, एफआईआर करेंगे। निर्वाचन आयोग उसको जेल जाना तय। ऐसे में जैसे आपके जिलाध्यक्ष जी ने पदोदन दिखलाया पेपर, सुभाष चंद्र नाम के व्यक्ति का एक ही नहीं कई फार्मों पर दस्तखत करके फॉर्म जमा किया गया है। सुभाष चंद्र नाम से और राधे श्याम और 2-3 नाम थे। इन नामों से एक नहीं 10-10, 20-20 फॉर्म सिग्नेचर मिले। देखिए, कुछ कई कतिपय बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त हुई। तो उस आपत्ति को लेके कुछ इनकी जो शंकाएं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके मुझसे मिले भी थे, प्रतिनिधि मंडल मिला था और आज ही मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। तो उसके संबंध में उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपत्ति करने का अधिकार सभी पार्टीज को है, कोई एक पार्टी के लिए विशेषकर नहीं है, बट कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है और आपत्तियां लेना पड़ेगा हम लोगों को अगर कोई आपत्ति देता है। अब उसमें जो माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आपत्तिकर्ता को हमको ये देखना है कि वो सेम विधानसभा क्षेत्र के होने चाहिए, वही आपत्ति ग्राह्य की जाएंगी और ग्राह्य करने के बाद उनको बीएलओ को असाइन किया जाएगा। बीएलओ की रिपोर्ट आने के बाद यदि बीएलओ ऐसी रिपोर्ट देता है कि आपत्ति सही पाई गई तो नोटिस इशू किया जाएगा, बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। ये चीज हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनको बताई, अवगत कराया, पूरी प्रक्रिया बताई है और जिससे काफी संतुष्ट भी थे। और इसमें जैसा पुनः आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपत्ति प्राप्त होने के बाद बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। सर, इन लोग का ये आरोप है कि एक ही नाम के व्यक्ति जो है कई आपत्तियां दी हुई है। इसमें भी कोई आपत्ति करने का अधिकार के लिए कोई समय या मतलब कोई नंबर निर्धारित नहीं है कि एक आदमी इतनी ही आपत्तियां कर सकता है। अगर कोई आपत्ति उस विधानसभा क्षेत्र का है तो वो आपत्ति कर सकता है, उसके लिए कोई नंबर या समय वो निर्धारित नहीं।